हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रैवल जुनून में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश तिवारी। आज मैं आ गया हूं चंबल क्षेत्र में। मैं मौजूद हूं मुरैना ज़िले के जौरा तहसील में। जिस जगह मैं खड़ा हूं, इस जगह की बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंस है। जो बागी इतिहास रहा है चंबल क्षेत्र का, उसमें यहीं पर इसी जगह पर 1972 में अप्रैल से लेकर जून तक के महीने में 2 महीने में 300 से ज़्यादा बागियों ने सरेंडर किया था, हथियार डाले थे। और ये वो कोठी है जो अंग्रेज़ों के ज़माने की है। बाद में सिंचाई विभाग का यहाँ पे कार्यालय था और यहीं पर उनका जो है जमघट लगा था। यहीं पर वो रहा करते थे, यहीं पर उनके लिए खाने की व्यवस्था थी। उन्होंने ये शर्त रखी थी कि इस दरमियान कोई भी पुलिस वाला वर्दी में उनके बीच नहीं आएगा। और सरकार ने भी उनकी बातें मानी थी, उनका पुनर्वास किया, उनको ज़मीनें दी गई और बाकी जो दंड था, दंड का प्रावधान था, उसको कम किया गया। और उसमें बहुत बड़ी भूमिका, इस सरेंडर में बहुत बड़ी भूमिका थी सुब्बाराव और जयप्रकाश नारायण की। उसका एक किस्सा है कि माधव सिंह जो थे, उनको टीबी की बीमारी हो गई थी और वो टीबी का इलाज कराने के लिए अपने एक रिलेटिव के पास गए जो सेना में ऑफिसर थे। तो वहाँ पर मूवी देखते वक्त उन्होंने एक सीन देखा, एक मूवी का एक सीन देखा, उसमें सरेंडर का दृश्य था। और उसी सरेंडर के दृश्य को देखकर उन्हें प्रेरणा मिली कि जब इस तरह से फिल्मों में दिखाया जा सकता है तो रियल जीवन में भी ऐसा हो सकता है। और फिर वो पहुंचते हैं डॉक्टर जयप्रकाश नारायण के पास, जो उस समय मशहूर गांधीवादी थे। जयप्रकाश नारायण ने सभी के सरेंडर को लेकर प्रयास शुरू किए। हालांकि पहले माधव सिंह ने उनको कन्विंस किया कि वो अपने साथ 300 बागियों को और लेकर आएंगे और इसी के दम पर वो मना पाए जयप्रकाश नारायण को। और जयप्रकाश नारायण पहुंचते हैं केंद्र सरकार के पास, वहां दरख्वास्त लगाते हैं और ये मनाने में कामयाब रहते हैं कि किसी भी बागी को मृत्युदंड नहीं मिलेगा। और उसके बाद यहीं पर वो प्रयास शुरू किया गया। डॉक्टर सुब्बाराव और जयप्रकाश नारायण को कोटि कोटि नमन करना चाहिए हम लोगों को कि उनकी बहुत ही बड़ी भूमिका है। और 1972 में उस सरेंडर के बाद जो बागियों की समस्या थी वो लगातार कम होनी शुरू हो गई और आज वो समस्या न के बराबर है या ख़त्म हो चुकी है। खैर, ये इतिहास का वो पन्ना है जो आज हम सभी शायद भूल चुके हैं, लेकिन वो भी क्या दिन रहा होगा जब टाइम मैगज़ीन भी उस सरेंडर को कवर करने के लिए इंडिया में आई थी। और हज़ारों की भीड़, लाखों की भीड़ यहाँ जुटी रहती थी बागियों को देखने के लिए, माधव सिंह, मोहर सिंह को देखने के लिए कि वो लोग दिखते कैसे हैं, उनके हथियार कैसे दिखते हैं। तो ये सब कहानी है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं यहाँ पर एक बाबा जी के पास जो संभल से आकर, जिनके पूर्वज संभल से आकर यहाँ बसे थे, ऐसा वो दावा करते हैं। और उनसे जानते हैं उनकी कहानी, साथ ही समझते हैं इस पूरे क्षेत्र को विस्तार से। कोठी की कहानी क्या है? कोठी इसमें साहब जी, कोठी सिंचाई विभाग बंगला था जी। ये सिंचाई विभाग का बंगला था पुराना। लेकिन बनाया इसको अंग्रेजों ने था। अंग्रेजों ने बनाया था। ये देखिए ना दोस्तों, अंग्रेजी बंदा बनाया। दोस्तों देखिए इसकी जो दीवारें हैं कितनी मजबूत हैं। आप देखिए, मतलब आज भी इसका इस्तेमाल नहीं होता है। कई सालों, कब से बंद है कोठी? ये 100 साल की पुरानी भी बनी। लेकिन बंद कब से इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है? 2-4 साल से। तो ये कोठी देखिए दोस्तों, इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसके बावजूद कितनी मजबूत है। इसकी जो ईंटें हैं, जो इसमें मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, कितना मजबूत रहा होगा। पत्थर की बनी हुई है। पत्थर की बनी हुई है, लेकिन कितना मजबूत रहा होगा कि आज भी देखिए बुलंदी से खड़ा हुआ है। आइए अंदर थोड़ा चलते हैं। तो इसमें क्या होता था पहले जब ये इस्तेमाल होती थी? इसमें तो सिंचाई विभाग का बंगला था जी। इसमें अधिकारी बैठते, लिखा पढ़ा करते और यही लिखा पढ़ा उधर बंदा हुआ इनको, अधिकारी इनको। हाँ, वहाँ से फिर चंबल कॉलोनी में पहुँच गए हैं। जौरा में। अच्छा, कॉलोनी में खुल गया उनका जो कार्यालय था, यहाँ से हट गए, वहाँ खुल गया, ये बंद हो गया। कागज में पहुँच गए खंडर। तो ये खंडहर इसी तरह एकदम वीरान है अभी। यहाँ कोई शूटिंग हुई थी फिल्म की? हाँ। किस फिल्म की शूटिंग हुई थी? दुनाली। चक्के पांडे। अच्छा, मुन्ना भाई, चंकी पांडे आए थे उसके अंदर। दुनाली फिल्म थी। तब शायद वो पुलिस का जो लगा हुआ है बोर्ड तभी लगाया गया था, नहीं तो बंगला था। अच्छा बाबा, सबसे दिलचस्प कहानी यह है कि 1972 में यहाँ पे सरेंडर हुआ था जो बागी थे। तब कैसा माहौल था, जरा बताइए, क्या माहौल था उस टाइम? बढ़िया का, और मामलों का बढ़िया हो। नहीं, कैसे बागी आए थे उस टाइम? पुलिस की गाड़ियाँ थी, गाड़ी को कोई पार नहीं हो, जनता पार का देखने वाले, मोहर सिंह देखने वाला, बाजार को यहाँ मेला लग रहा था। मोहर सिंह, माधव सिंह को देखने के लिए लोगों की भीड़ आ गई थी। हाँ, तो कितने, मतलब मोहर सिंह, माधव सिंह ही थे या और भी बागी थे? 400 बागी थे इसके साथ। होटल लगे, रोटी खाना खा रहे थे, यहीं पड़े रहते और देखने वाले, मिलने जुलने वाले आते। अच्छा, यहीं आज रह रहे हैं। लेकिन गांव में पुलिस वालों की एंट्री नहीं थी उस बीच? नहीं, पुलिस वाले लगे रहते पास में, कुछ नहीं, कोई रोकता नहीं। उन्होंने शर्त रखी थी कि वर्दी में कोई भी पुलिस वाला हमें नहीं मिलना चाहिए गांव के अंदर। और उसको फिर जमीन दी गई। जमीन दी नाम में इनको, और बस चले गए यहाँ से।
दोस्तों देखिए, मैं जिस चबूतरे की ओर बढ़ रहा हूँ, इसी चबूतरे पर 1972 में 14 अप्रैल से लेकर जून के दरमियान 300 से ज़्यादा बागियों ने सरेंडर किया था और उस सरेंडर की अगुवाई की थी मोहर सिंह और माधो सिंह ने। पुलिस खड़ी रहती और बागी अपने आते जाते रहते, कोई रोक छेड़ नहीं थी, कोई छेड़ नहीं थी, नहीं कोई रोकने वाला, रोक किसी आदमी को पुलिस बागी को कोई किसी रोकता नहीं है। अच्छा, नहीं किसी को दबाव देते, अगर किसी हाथ लगा दो तो उसी टाइम पे गोली चला देते बागी। अच्छा, तो खाना पीना कैसे खाते थे वो लोग? होटल लगे थे, होटल लगे हुए सबके लिए होटल खोले हुए थे यहाँ पे, मिले जुले वाले निकले, आए जाने वाले पुलिस वाले निकले, बाग निकले, होटल लगे 1 महीना तक, 1 महीना तक यहाँ पड़े रहते। क्यों? तो हथियार कौन कौन से थे उनके पास जो आपने देखे होंगे? या तो 2 नाली 12 नंबर थी, 1 नाली थी, 55 मौजर थी, 306 थी, स्टैंगन रही होगी, और एक बंदूक उसका नाम ही नहीं जानते हैं, मोहर सिंह की बंदूक तो एसपी भी नहीं खुली, एसपी से भी नहीं खुली वो। हाँ, एसपी हाथ में बताइए, खोल के बताओ। हाँ, एसपी बंदूक नहीं खुली। हाँ, तब के गिरी से चलती, वो घोड़ा से नहीं चलती, अच्छा, गिरी से चलाने वाली बंदूक थी। अच्छा, जापानी मॉडर्न हथियार थे वो लोग, सब विदेशों तक की पहुँच थी। विदेश की। हाँ, तो बाबा ये बताइए कि ये तो वो चबूतरा है, कभी कोई आता है, टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए इस जगह को? हाँ, घूमे आवत आते घूमने के लिए घूमने के लिए कि यहीं पर 1972 में 300 से ज़्यादा बागियों ने सरेंडर किया था। हुआ। अच्छा, और ये कोठी कभी सरकार ने सुध नहीं ली इसकी? कोई आया नहीं कि इसको रिपेयर कराया जाए? उसकी रिपेयर नहीं करवा रहा था, उसको देखभाल नहीं उसकी कोई। हाँ, और एक बहुत बड़ी कोठी है, पर उसको नहीं तो उसकी बाउंड्री कराई जाए, उसमें चौकीदार रखा जाए, पेड़ पौधा लगाए जाए, और उसकी देखभाल पे आदमी रखे जाए। यहाँ हमें यहीं रहते हैं, पर उसकी कोई देखभाल है ही नहीं, कुछ उसकी देखभाल। मैं आता हूँ उसको जब तब झाड़ू फाड़ दे जाता हूँ, साफ कर दे दूँ, देखभाल है बस उसकी। और क्या? और अंकल ये पीछे क्या है? पगारा डैम था, इसके बारे में बताइए। ये पारा डैम है नीचे। ये कहाँ से पानी आ रहा है इसमें? ये पानी ऊपर से आ रहा है, नदी है, आसन नदी का पानी बांध बने हुआ जी। अच्छा, आसन नदी जिसमें कर्ण को बहाया था कुंती ने, हाँ, उसी नदी का पानी आकर इसमें इकट्ठा हो रहा है। ये ऊपर से आसन नदी है, नीचे जे ऊपर पगारे का डैम है, ऊंचे यहाँ जा कुतवार को है, कुतवार से नीचे करण खार है, वहाँ करण का जन्म था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ से वो कर्ण बहाया, उसी आसन में बहाया। हाँ, उसी आसन में बहाया था। ये टंकी उसी ज़माने की बाद में बनाई गई? नहीं, तो बाद में बनी है। बाद में बनी है। तो उस ज़माने में सिर्फ चबूतरा बनाया गया था और ये कोठी थी। दोस्तों देखिए, ये है वो चबूतरा जहाँ पर 1972 में जो बागी थे उन्होंने सरेंडर किया था और मोहर सिंह माधो सिंह ने उसकी अगुवाई की थी। और कुछ भी बदला नहीं है तब से लेके आज तक। हाँ, हाँ, और बढ़िया है साहब। और क्या है, यहाँ टाइम पास है, रो है, ये जंगल में रह रहे हैं, और क्या है। ये पेड़ कौन से बाबा? ये पेड़ तो जो तो नीबरी को है, और चरोड़ का पेड़ है, ये बाहर का विदेशी पेड़ है, दक्षिणी बबूर है। हाँ, बबूर है। हाँ, बबूर का पेड़ है, पूरा बबूर का पेड़ है। हाँ, पूरा उस समय जो बागी होंगे यहीं पे। धो के पेड़ हैं। हाँ, धो की जगह सब जगह पूरे जंगल में धो जाना है, धो के धो के पेड़ है। बागी उस समय इसी के पीछे छिप जाया करते होंगे। पुलिस के पास भी पुलिस तो सामने पत्ती नहीं था, पड़ती नहीं थी। पुलिस तो मिलिट्री, पुलिस का तो काम नहीं, मिलिट्री की थी मौसी के पास। तो मौसी ने कभी गोली पे गिर के नहीं चलाई, ठाड़ हो गया गोली चलावा तो। काली का भगत बहुत बहुत भक्त आदमी हो, पुलिस सामने नहीं करती, बाको पुलिस पकड़ नहीं सकती। तो हाजिर तो अपनी मर्जी थी, हाजिर भाई हो, उसने मांग करी, जेल में अंदर बंद नहीं होंगे। लेकिन जेल में बंद हुए थे। हाँ, जेल में बंद बस हुए। उनको मृत्यु की सजा नहीं मिली थी। हाँ, ये और जहाँ जमीन मिली उसको जमीन दी गई। हाँ, 5 एकड़ या 15 एकड़ मिली थी सबको। सबको जमीन दी, बहुत बागी है, सबको जमीन दी है, सबको जमीन मिली। और फिर से समस्या कम होती गई है। हाँ, उसी के बाद से जो है समस्या का कम होना, तो बागी शासन खत्म हो गए, फिर उसके बाद ही खत्म होना शुरू हो गया। वो अभी भी गांधी आश्रम में डॉक्टर सुब्बाराव की प्रतिमा लगी हुई है, उनका कमरा है, उन्हीं ने हाजिर करवाया। हाँ, वो सब देख के आए। इंदिरा गांधी के जमाने की। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। रोड बड़ी अच्छी बाबा, यहाँ पे रोड मतलब शुरू से थी या? रोड नहीं साहब, पहले जो गिट्टी की रोड थी, फिर डम्बर है थोड़ी सी, फिर डम्बर आ गए, फिर हमारे रुस्तम सिंह आई जी आए, उन्होंने मंजूर कर गए, तो अभी आरसीसी है ये पूरी आरसीसी कहाँ तक है? आरसीसी पारगढ़ तक है साहब। पहाड़गढ़ ब्लॉक। हाँ, पहाड़गढ़ कैलारस के पास। हाँ, उसमें आपका ईश्वरा महादेव मंदिर। हाँ, ईश्वरा महादेव मंदिर उसके पास में ही। अच्छा, और ये बताइए कि चीते यहीं से आए थे? यहीं से उसी के पास, यहीं से रोड पार किया था उन्होंने? इधर से इधर को निकले। कूनो नेशनल पार्क के जो चीते थे यहीं से आए थे। हाँ, यहीं से आए। हाँ। दोस्तों देखिए, इस कोठी की पुरानी पहचान जो है वो इस शिला पर लिखी हुई है। अब जो अक्षर हैं वो मिट से गए हैं, वो दिखाई और
पढ़ने में नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसकी जो पहचान है उस पर अंकित है, आज भी धुंधली हो चुकी है। और बहुत ही सुंदर रास्ता तैयार किया गया है, आरसीसी रोड है एकदम, और आसपास पूरा जंगली क्षेत्र है, आसपास कोई नहीं है, वीरानी, एकदम वीरानगी छाई हुई है। पीछे पगारा डैम और गांव का इलाका है, डैम के किनारे। संभल से चंबल की यात्रा है आपकी? हाँ, हमारी जगह बताते हैं, लिखे पड़े हैं वो। हाँ। वो बताते हैं कि हमारे तुम्हारे पुरख कहाँ से निकले। हाँ। संभल से। हाँ। दिल्ली के पास। हाँ। फिर झांझ में आए। हाँ। फिर झांझ से फिर खेरा बसे और फिर वहाँ बसे। फिर तो कोई, अब तो समझो 4 भैया, तो कोई किसी गाँव में पहुँच गो, कोई किसी गाँव में पहुँच गो, जहाँ जमीन मिलेगी तहाँ जा ली। उसी पर टाइम पास कर रहे हैं। तो बाबा आपकी कहानी क्या है? हम संभल से आए, हमारे दादा ताऊ पुराने टुकड़े थे हमारे। हाँ। वो संभल से निकले हुए हैं दिल्ली के पास, पृथ्वीराज चौहान के यहाँ से, जमाने की बात है। जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था और उनको और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, मोहम्मद गौरी की विजय हुई। हाँ, पृथ्वीराज के ज़माने की बात है। पृथ्वीराज राजा था दिल्ली का। हाँ। उसी टाइम का वहाँ से निकले हुए हैं। हाँ। फिर उन्होंने राजस्थान में झांझनगर गाँव में उसमें रहे थे। हाँ। वहाँ से भी निकल गए, उसमें आए खेरा में। खेरा में? हाँ। खेरा कहाँ पर है ये? खेरा है राजस्थान में, बाड़ी बसेड़ी के पास। अच्छा। हाँ। तो फिर आप लोग यहीं पे आके क्यों बसे? यहाँ पर ऐसा क्या था इस जगह पे? ऐसा ही जंगल में देखो, ऐसा होता है कि जो गुजर हैं तो रज से जंगल में से रहते हैं। ऐसा आप लोग गूंज रहे हैं? हाँ। हाँ। गुजर हैं, जंगल में ही रहते हैं। पहले बादशाह के ज़माने में ऐसे डोला मांगते थे, लड़की ने डोला मांगते, औरत ने डोला मांगते, इसलिए भाग के डर के मारे भाग गए। डोला क्या होता है? ऐसा औरत किसी की लड़की भी आ गई, हाँ। शादी आई है, तो उसके घर में पहले रखो एक रात। अच्छा, पहले ये होता था। हाँ। ये कौन जबरदस्ती कौन करता था ये? बादशाह। कौन करता था ये? बादशाह का जमाना था। अच्छा, बादशाह के ज़माने में। तो आप लोग फिर इसी डर से आके जंगल में बसे? जंगल में सब कुछ जंगल में बसे साहब। हाँ। इसी क्योंकि डोला देते नहीं है अपनी लड़की और अपनी औरतों को, कोई देने वाला कौन है, इसलिए। तो आज आप लोग कहाँ रहते हैं इस जंगल में? कोई मुझे गांव तो दिख नहीं रहा दूर दूर तक। ये पगारा नीचे गांव में, पगारा डैम के पास गांव गांव में। अच्छा, तो वो सब गुजर बाहुल गांव है कि और पूरे गुजर गांव में था सब। अच्छा, पूरे गुजरों के गांव में। तो ये बताइए मुझे कि क्या बातें सुनी आपने संभल में जब आपके पूर्वज रहा करते थे, उसके बारे में? अरे, पृथ्वीराज चौहान का हाथी, हाँ। खूनी हाथी छूट गया। हाथी छूट गया मतलब? हाथी हथगाने में से छूट गया। हाँ। तो पृथ्वीराज चौहान का खूनी हाथी छूट गया। हाँ। पृथ्वीराज चौहान का फौज पीछे से दौड़ी। हाँ। तो उसके पकड़ में नहीं आया। अच्छा। तो राजू गोरे की लड़की थी। हाँ। उसका नाम एलादी था। तो पानी भर में जा रही थी। तो उसने उसकी सांकर पे पैर जमा दो। तो खूनी हाथी घुटने आ गए। अच्छा। और खूनी हाथी घुटने आ गए तो सरकार ने खबर कर ली, उसकी फौज ने खबर कर ली। तो पकड़ के हाथी ले गए पृथ्वीराज चौहान के पास। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो उसने कैसे पकड़ा? बोले ऐसे ऐसे राजू गोरे गूंज रहे हैं, इसकी लड़की ने इसकी सांकर में पाँव रख दो। तो हाथी घुटने आए गो। हाथी बैठ गया? हाथी बैठ गया। उसने हमें पकड़ लिया सब। ठीक है। अच्छा, तो उसको बुलाओ। तो इतनी बलवान है कि हाथी के सांकर पाँव दत्ते ही उसने हाथी रोक दो, तो बलवान है। उसने बुलाए राजू गोरे गयो, क्योंकि बाबा तुम्हारी लड़की है कि हमारा है, तो कि उसकी शादी हमारे साथ करो। अच्छा, उसी लड़की। तो आप लोग का कहना है कि पृथ्वीराज चौहान ऐसा कहा? हाँ। हाँ। कि हम इसकी लड़की की शादी हमारे साथ करो। फिर? तो साहब अपने भैया बंधन गांव के भाई बंधन कुटुंब परिवार के उनको बूझ के बताएंगे। हाँ। तो अब घर आए, परिवार ने कही क्यों भाई क्या बात है? इसके मन दूसरा दिशा था, पर क्या परेशानी है? बोले भाई ऐसी सी बात है, वो तो लड़की मांग रहे हो। अरे कि हमें गुजर वो चौहान पृथ्वीराज चौहान राजा थे, हमें शादी कैसे कर देंगे? तो क्या करें? क्या नहीं, यहाँ से निकल जाएंगे पर शादी नहीं करें। तो संभल से निकल के माना लोहार के पास झांझनगर में जाके ना और उसमें अपना टाइम पास किया। पूरी बिरादरी उठ के आ गई थी वहाँ से? उसमें झांझनगर में, उसमें संभल में नहीं, संभल से जो गुजर थे सब, तो जितने गुजर थे सब निकल के आ गए बाहर? हाँ, निकल आए वहाँ से। अच्छा, वो लोग बस के यहाँ पे राजस्थान में आके? राजस्थान में आके बसे। किस जगह पर बताया फिर? झांझनगर है राजस्थान में। झांझनगर? हाँ, हिंडोल बयाने के पास। हिंडौन के पास? हाँ। अच्छा, वहाँ पे बसे थे? वह बसे थे। अच्छा। वहाँ सूरपाल का जन्म वहाँ था। काश का जन्म को जो कारस बाबा हैं, उनका जन्म झांझ में भया हुआ है। अच्छा, ओके। हाँ।
तो सिर्फ ये बात थी कि हाँ शादी की बात पे आप लोगों ने शादी मान की सम्मान बात है, मान उसने डोला उसने लड़की मांगी, फिर उसके विवाद में अच्छा। निकल के राजस्थान आ तो गए। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, मोहम्मद गौरी आया था तब आप नहीं, लोग नहीं, तब कोई भी वो नहीं। जो आपने कहानी सुनी हमारी अलग है। जो आपने पूर्वजों से कहानी सुनी है वो ये है कि बेटी मांगी गई थी, इसलिए आप लोगों इसलिए ने निकल सम्मान के- की वजह से आप लोग निकल के यहाँ निकल पे के, हाँ। ठीक है। तो कैसे कैसे ये फिर यहाँ कैसे चंबल में कैसे पहुँचे? नहीं वो वहाँ से फिर निकल गया ताकि फिर जैसे तैसे रही है, तैसे बहुत साल है गई, कई हजारों बस है गई इस बात को तो। जी जैसे बिल्कुल। तुम बता रहे एक एक 1000 साल हो गए। हाँ। 1000 साल से ऊपर हो गया है। पुरानी बात है। पृथ्वीराज तो चौहान आज हाँ। आला अब्दुल के ज़माने की बात है ये। आला उदल के बाद की बड़ी बात है, तो कुछ साल बाद की बात है बहुत दूर की बात जी। तो यहाँ पे कैसे फिर रहते हैं? यहाँ तो बड़ी तकलीफ होती होगी। है। अरे साहब ये तो बढ़िया मवेशी रखते हैं, खेती करते हैं, अच्छा। सारी बात है। और बच्चों में फिर कभी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि आप लोग कभी जाएं अपने जो जड़ें हैं उनको तलाशें आप लोग संभल में जाकर? नहीं तो साहब वहाँ से अब यहाँ से कौन जाएगा? कौन जाएगा? हाँ बहुत बड़ा परिवार बढ़ गया, कई जो गाँव में बस रही है। कई गाँव में। हाँ लेकिन ये एक डोकरा के कम में 50 गाँव बस रहे। अच्छा। हाँ, एक ही पौध में एक ही संसद के 50 गाँव बस रहे एक आदमी के। हाँ। तो वो कैसे जाएंगे वहाँ तक? मर गए, निकले आए, पुरखा निकले होंगे यार, कई साख बीत गई। अब तो जगह बता बताए पोती के हिसाब से, तो जगह बता बता कैसा हुआ, वहाँ से वहाँ आए, वहाँ से वहाँ आए, ऐसा होते भाई। कहीं ये लिखा हुआ है आप लोगों के उस डॉक्यूमेंट में, कहीं आप लोगों ने मेंशन किया है या सुनते सुनते आप लोग हाँ सुनते हैं साहब। सुनते हैं? क्यों उसका इतिहास दबा दिया? हाँ गुजरों को इतिहास, गुजर बलवान थे। हाँ लाखा बंजारन, हाँ। लाखा बूढ़ी लाद के निकलती पृथ्वीराज चौहान के आदेश से पत्रमा लिखे लिखे जनती। तो लाखा बंजारन। लाखा बंजारन वो बंजारन थी बंजारन थी। जो व्यापार करती विदेश, अच्छा। किशमिश काजू पिस्ता बादाम छुआरे जिसी बेचती। तो काश का जन्म सूरपाल का जन्म सूरपाल का वो रखी थी वो कि मेरी बहन को दूसरे डोला मांगे पृथ्वीराज ने। तो जहाज में निकली तो उसने रास्ता रोक दी। अच्छा। वो दौड़ के पृथ्वीराज के पास गई कि साहब वैसे ऐसे गुजर में रास्ता रोक दो। तो बाने की कैसे करके हाथ पाँव छीके निकल जा, उनसे लड़े भी लाएगा मैं तो ना। अच्छा राजा ने बोल दिया? राजा ने बोल दिया पृथ्वीराज ने, उनसे लड़े भी लाएगा, सूरपाल लड़े भी लाएगा मैं तो ना। सूरपाल निकल के गयो मैं संबर की बाजार मोर। अच्छा जो लोग हिंदी थोड़ा समझते हैं, थोड़ा हिंदी में बोलेंगे तो ना लोग आसानी होगी। हिंदी में बोलिए थोड़ा सा। हिंदी में तो बाने बोली कि साहब बाकी लड़े भी लाके काश सूरपाल के लड़े भी लाके मैं ना हाथ। अच्छा मतलब कि उनसे आप लड़ाई नहीं कर पाएंगे गुजरों से? हाँ। पृथ्वीराज ने मना कर दी, मना कर दिया। सूरपाल एक दिन आयो मैं बाजार में निकलो दिल्ली बाजार में। सो एकदम रिश्ता आ गए ना आई बती दे मेरे आई तो कुंगूरा में लग जा रे आयु तक। पृथ्वी सूरपाल का सलाह के लड़े लाके मैं तू जा न तैसा निकल जा। लौट के लाखा बंजारों के पास आई और आई के उन्हें बताई पृथ्वी चौहान को, काश सूरपाल को। अच्छा सूरजपाल को। हाँ। क्यों वाह क्या कही पृथ्वीराज ने कि न्यो कही कि राजी का जान तो जसुरा जागो नहीं तो जहाँ से खुदवा के तार बंधवा दे कि धर्म की पैर हिता बता दे का कही था। अरे कि महाराज तुमको होता मैं राजी हूँ तो कोई सुने जे तो करो धर्म को खुआ खुदवांगो तब 68 तीर तेरे सूरत में लवेंगो और भूरी इतनी है बागे ताकि अरणी बच्चा बागे हाथ की बच्चा मंगवांगो तब सवाई करेंगे। सूरपाल लाखा बंजारे ने आई, लाखा बंजारे आई, उसने मना कर दी, मना कर दिया कि पिता मैं उसके लड़े हूँ नहीं। हाँ। आप कुछ दाम पैसा कुछ दे के निकल जा। हाँ। कर में हाथी का बच्चा दे उस पृथ्वीराज के से ला के सुने। हाँ। ताप काश की सवाई भाई। हाँ। तब वो निकल के गई वहाँ से। सब गुजर तो यहाँ तपु भूमि है, तपु भूमि है गुजरों की, यहाँ तपु भूमि है। यहाँ साधु है, यहाँ पे संत हैं, पटिया वाले हैं, री बागरी बाबा जो धौलपुर में भी है मंदिर गुजर। हाँ इतने सब गुजरों के मंदिर है। हाँ, सब गुजरों के सब भगवान मतलब देवता हुए, देव हुए। बाबू महाराज हैं, बाबू महाराज है, हीराम ने कारस है, पटिया वाले हैं, जो सब गुजर की देवता हैं। और जो मांसाहारी ना शाकाहारी है गुजर, शाकाहारी दूध घी खाते हैं। जो कभी मांसाहारी दारू इस काम नहीं करते हैं। 100 में एक आदमी करता है, हर नहीं करेगा। तो कभी इसलिए इसमें वंश में अच्छे छत्री पैदा होते हैं, छत्री पैदा होते हैं, लड़ने वाले, झुकने वाले, तपस्या करने वाले, साधु महात्मा रहने वाले। तो तपस्या थी जन्म तो तपस्या थी भजन भोजन होते हैं। इसलिए गुजर की संख्या और बढ़िया है। आपका गांव कितना दूर है यहाँ से? जैसे गांव हमारा दूर है, 2-3 दूर है। तो बच्चों ने कभी कहा नहीं कि हमें वापस संभल जाना है? नहीं, कभी नहीं कहा। कोई जाता ही नहीं। हाँ कौन जाएगा, कोई नहीं जाता। हाँ कोई नहीं जाता। तो यहाँ पे तो और भी गुजरों के गाँव हैं, तो पहले आपका संपर्क किसी से हुआ होगा यहाँ पे आने? नहीं नहीं नहीं, ऐसा होता है कि हमारी समाज में जाति गुजर है, फिर उसमें गोत होते हैं। गोत होते हैं हाँ।
गोत हर जात में होते हैं। हाँ, हर जात में जात। तो हमारे गोत हैं ऐसे चंदीले हैं, चंदेल हैं आप? हम चंदीले हैं। हाँ। तो हम चंदीले हैं, तो हमारा निकास है संभल से। संभल से। हाँ, फिर झांझ में आए, फिर खेरा में आए हैं, फिर ऐसे पकड़ गए हैं, कुकर गाँव में पहुँच गए, कू भैया का गाँव में पहुँच गए, ऐसे पकड़ गए। और किसी को गुजरात से निकास है, किसी को कोई और देश से निकास है, हते राजस्थान से। हाँ, निकल के मतलब राजस्थानी का जो है गढ़ था। हाँ, वहाँ से निकल के आया सब गुजर। ओके, तो बाबा ये बताइए, तो यहाँ पे दुकान है आपकी, तो क्या दिनचर्या रहती है आपकी दुकान पे? कैसे आते हैं, क्या रहता है? बढ़िया है साहब, कोई परेशानी नहीं है। परेशानी नहीं है? नहीं, हमने देखा है कोई आसपास है नहीं, दूर दूर तक कोई गांव नहीं है, रास्ते में कोई हमें गांव नहीं दिखा। नहीं 5-10 किलोमीटर पर नहीं गाँव मिलेगा। तो यहाँ पे चीते भी दिखते हैं या बाघ? चीते हाँ यहाँ आए हमारे पास, चीते हैं? हाँ 5 आए। 5 चीते या बाघ? नहीं चीते, चीते जो मोदी जी ने छोड़े हैं। अच्छा, बोले वो हाँ कोटरा से निकल गए, उसके पास रेंज वाले संग में लगे थे। अच्छा, उसमें चिप लगी नार में। अच्छा, और मशीन द्वारा देख रहे अच्छा, क्या खा रहे हैं, कि बैठे हैं, कि सो रहे हैं, कि पड़े हैं, कि डिगर रहे हैं। साथ लगे। हाँ। तो हमारे गांव में गाय के 2 चीख बकरियाँ खा लें, हाँ। और निकल के ऊपर आ गए, पैसा दे गए फिर भी, और निकल गए, और फिर अपने पकड़ के यहाँ से। मैंने वीडियो देखा था 5 शायद 4 या 5 से रोड से होते हुए निकले। जहीं निकले, हाँ, जहीं जगह पे निकले, जय खम्मा के पास। हाँ, बिल्कुल जहीं निकले जी, कोठी के पास। तो दोस्तों, मुरैना की और चंबल की एक और कहानी यहाँ पर पूरी होती है। आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में एक और पेशकश लेकर। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, और अगर आपके पास कोई राय या सुझाव है तो वो भी लिख भेजिए हमें कमेंट बॉक्स में। मिलूंगा अगली बार एक नए वीडियो में। घूमते रहिए और देखते रहिए ट्रैवल जुनून।